क्योंकि ठाकुर जी का जन्म उत्सव है। अरे हम तो मानव हैं, तो देवादिदेव कैलाश पे नहीं बैठ पाते उत्सव को देख के, महादेव दौड़े चले आते हैं। ब्रह्मा अपने कमल पर नहीं विराज पाते, वे दौड़े चले आते हैं। सब देवी देवता दौड़े चले आते हैं, हम तो मानव हैं। और कल भी जो नहीं नाचा, कल भी जिसने नृत्य नहीं किया तो समझो बाकी आत्मा को उद्धार है ही गए, वो लगे आत्मा उद्धार हो चुका है, इसलिए नाचे ही नहीं रहा है। कई लोग तब भी यहीं बैठे थे, क्या नृत्य करें क्या। अरे ठाकुर जी के उत्सव में तो नृत्य करना नहीं पड़ता, अपने आप होने लगता है, हो जाता है। तो कल खूब आनंद खूब सुख रहा। हमारे स्वामी जी कल नंद बाबा बने, खूब आनंद से सब लोगों को भाव प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। मंच पर विराजमान समस्त गणमान्य जन, समस्त विप्रवृंद, समस्त वैष्णव वृंद, सन्मुख विराजमान समस्त विप्रवृंद, भागवत जी की सेवा में नियुक्त समस्त हमारे ब्रह्मचारी वृंद, समस्त श्रीमद् भागवत के संगीतज्ञ गंधर्वजन, आप सभी कटनी निवासी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, सबको ऊंचे स्वर में जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, नर्मदे हर। सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज पंचम दिवस की कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है। परसों कथा का समय थोड़ा जल्दी है। पूज्य स्वामी जी आज कथा के विश्राम तक जैसी आज्ञा देंगे बस उसी समय में हम कथा करेंगे। परसों कल भी यही समय कथा चलेगी। कल पूज्य पिताजी महाराज गुरुदेव भगवान का भी दर्शन हो रहा है और परसों फिर यहाँ कथा विश्राम करके संध्या में जोधपुर पहुँच के वहाँ उत्सव करेंगे, फिर वहाँ से आगे निकलेंगे। तो सब ऐसे भाव हैं। आइए बड़े प्रेम और भाव से हम लोग ठाकुर जी के मधुर लीला में प्रवेश करते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के लाला भयो है और ये खबर जब से सब ब्रजवासीन को पता चली है महाराज, हृदय में इतना उत्साह, इतनी उमंग और इतने आनंद में सब ब्रजवासी भर गए हैं। सबने अपने घर के चौक पुराए हैं, बंधन बार बांधे हैं। सबन ने अपने घर ब्राह्मणन को बुलाकर के उनसे स्वस्ति वाचन करायो है। ब्राह्मण आके कह रहे हैं, बोले लाला तो नंद बाबा के भयो, तुम अपने घर काई को उत्सव मना रहे हो। ब्रजवासी बोले, पतो ना जब से ये बात सुनी है कि नंद जी के लाला भयो, पतो ना क्यों चित्त में अत्यंत आह्लाद हो रहा है, अत्यंत आनंद हो रहा है। मन हो रहा है कि हम भी उत्सव मनाएं, हम भी अपना घर सजाएं। ठाकुर जी की व्यापकता और ठाकुर जी की उपस्थिति का यह प्रमाण है कि वह अपरिचितों के चित्त में भी प्रेम को प्रकट करता है, वह सबके चित्त को आनंदित करता है। यह ठाकुर जी की उपस्थिति का प्रमाण है। रामनवमी हो चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे अब कटनी के रंगनाथ मंदिर में उत्सव चल रहा हो, लेकिन कई घर के लोग अपने घर को सजा लेंगे, अपने घर पर बंधन बार बांधेंगे। उत्सव रंगनाथ मंदिर में, पर उन्होंने घर क्यों सजाया? उनके मन में भी उत्साह आ जाता है, उनके मन में भी भाव आता है। यह प्रमाण देता है कि यह ठाकुर जी का उत्सव है, क्योंकि सब अपना उत्सव मान करके उसको करने लगते हैं। अब कटनी में किसी के घर शादी है, आप अपने घर घोड़ी थोड़ी बुलाओगे, बैंड बाजे थोड़ी बजवाओगे, उसके घर है तो वो करे। लेकिन ठाकुर जी के उत्सव में सर्वव्यापकता का अनुभव यह प्रमाणित करता है कि वो ठाकुर जी का उत्सव है।
सबको सुख होता है, सबको आनंद। कभी सवारी निकलती है, शोभा यात्राएं निकलती हैं, लोग बाग अपने घरों को सजाते हैं जहां से उसको निकलना है। लोग बाग अपने घरों से पुष्प वर्षा करते हैं। हमारे प्यारे राधा गिरधर लाल जी आज पधारेंगे कथा में। आज 56 भोग होंगे ठाकुर जी के। तो लाल जी का भी ब्याहुला था, तो लाल जी की बारात निकली। बरसाना में बारात जब ठाकुर जी की निकली, 10 किलोमीटर की लगभग बारात थी, तो ब्रजवासी माताएं जिनको हम जानते तक नहीं है, बस उनके मार्ग से बारात निकलनी थी, इसलिए उन्होंने अपने घर सजाए और घर सजा करके घर में पकवान बनाए और जितने बाराती थे सबको पवा रहे हैं रास्ते में ही, हमको नहीं पता कौन है। और जैसे ही लाल जी की बारात पहुंची तो वो माताएं घूंघट कर ली। तो मैंने पूछी एक मैया, मैंने मैया घूंघट क्या कर रही है? बोले हम बरसाने वाली हैं, हमारे जमाई हैं ये हमारे घूंघट कर रही हैं। और फिर हमारे यहाँ क्या है कि जब बारात आती है तो गारी गाते हैं। माताएं बहनें अपने छतों पर चढ़ करके, लाखों की भीड़ थी लाल जी की बारात में, और वो बर्तन बजा करके, ढोल नगाड़े बजा करके गारियां गा रही हैं। ठाकुर जी को ऐसे अंगूठा दिखा रही है, हमारे व्रज में इसको सींग दिखाना बोलते हैं, चिढ़ाने, ऐसे चिढ़ाते हैं, ऐसे लाल जी को चिढ़ा चिढ़ा करके गारी गा रही हैं। कई माताओं के झुंड मेरे को पकड़ लिए। माताओं की उम्र कितनी होगी? 60 साल, 70 साल, 80 साल। एक मैया थी, उसको तो 2 लोग उठा के लाए। मैंने की कहो मैया? बोले हम सारी हैं, ठाकुर जी की नेक चाहिए। मैंने कहा ये कैसे भाव बन सकता है इनका? हम बरसाने वाली हैं, हमारो नेक कहां है? नेक दे के जाओ। हमने कि हमारे 4 साल के ठाकुर जी हैं, उनकी 80 वर्ष की सारी है। बिना दांत वारी। तो ठाकुर जी के उत्सव में, ठाकुर जी के लीला में, ठाकुर जी के व्यवहार में आपको अपने उत्सव इतने फीके लगेंगे ना, फिर अपना मनाने का मन ही नहीं करेगा। हम सत्य बता रहे हैं बात। हम तो अपने जीवन का नव प्रसंग प्रारंभ किए दिसंबर में, लेकिन उसका पूर्ण भरपाई हुई जब ठाकुर जी का ब्याहुला हुआ, तो अपना प्रसंग फीका लगने लगा ठाकुर जी के प्रसंग के आगे। और ये मन में भाव आया कि हम कितने भी अपने उत्सव मना लें, कितनी भी सुंदर व्यवस्था करके मना लें, पर ठाकुर जी के उत्सव और व्यवस्था की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में सामग्री लगती है, ठाकुर जी के उत्सव में आनंद और भाव लगता है, प्रेम लगता है। करो अपने जन्मदिन पर गुब्बारे लगाना, ठाकुर जी के जन्मदिन पर कुछ मत करना, बस 2 केले के वृक्ष बाहर रख देना घर के, अपने आप ही घर का वातावरण ही बदल जाएगा। ठाकुर जी के उत्सव में व्यवस्थाएं नहीं आती हैं, ठाकुर जी के उत्सव में प्रेम आता है, भाव आता है, उत्साह आता है, और फिर अपना उत्सव मनाने का मन नहीं होता। नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न हुए। नंद बाबा ने जाकर के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन करके ठाकुर जी का मंगलाशासन किया। वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै। जात कर्म संस्कार हुआ ठाकुर जी का, नालच छेदन संस्कार हुआ। तत्पश्चात सब ब्रजवासी आनंद में भर करके गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते। इतना सुंदर वर्णन है कि ब्रजवासी कैसे उत्सव मना रहे हैं। बोले अवाद्यंत विचित्राणि, ऐसे ऐसे वाद्य बज रहे हैं जो विचित्र हैं, और तबला ढोलक नगाड़े ढोल ये सब नहीं बज रहे हैं। बोले विचित्र विचित्र वाद्य बज रहे हैं। तो कैसे विचित्र बाज? बोले थाली बज रही हैं, कांसे बज रहे हैं, कटोरियां बज रही हैं, चम्मच बज रही हैं, थाल के थाल बज रहे हैं। क्यों? उत्सव मनाने के लिए सामग्री चाहिए, तो जो मिलता है वही बजा रहे हैं। सब ब्रजवासी आनंद में भर के नृत्य कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। नंद जी के घर लाला भयो है। इतने में ही खबर पहुंच गई महाराज बरसाने में, और श्री बरसाने के वृषभानु बाबा को पता चली कि हमारे मित्र नंद बाबा के लाला भयो है। तो लाला हेवे की बात सुनते ही नंद वृषभानु जी अपने सब बरसाने वासीन के साथ में डलियान में सुंदर सुंदर सामग्री बधाई लेकर के नंद भवन पहुंचे। लेकिन घर में जब बालक होता है तो बधाई के रूप में क्या आता है?
घर में जब बालक हो तो बधाई वाले क्या लेके आते हैं? खिलौना लेके आएंगे, टोपी कुर्ता लेके आएंगे, वस्त्र लेकर के आएंगे, झुनझुना लेकर के आएंगे, आदि आदि ये सब सामग्री लेके आएंगे। लेकिन वृषभानु बाबा की डलियाओं पर जब नजर गई तो क्या सामग्री है? बोले गले के हार लेके आए हैं, मणि लेके आए हैं, माणिक लेकर के आए हैं, पावन की जूती लेके आए हैं, सिर की पाग लेकर के आए हैं, और सबसे आगे अपने सिर पर थाल लेकर के कीर्ति मैया, राधा रानी की मैया, वो थाल लेकर के चल रही है। उसमें नारियल रखा है, वस्त्र रखे हैं और टीको रखो है। सामग्री से अनुमान लग गया कि ये बालक उत्पन्न होने पर दी जाने वाली सामग्री नहीं है, तो विवाह पक्का करने वाली सामग्रियां लेकर के जा रहे हैं। नंद बाबा ने जब अटारी से देखा हमारे मित्र भानु बाबा आ रहे हैं, और जब उनके साथ में आ रही सामग्रियों पर दृष्टि डाली, सब ब्रजवासी बोले अरे अरे देखो 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 भानु बाबा को देखो, कहाँ लेके आए हैं? बोले सोने चांदी हीरे माणिक अरे भैया लाला के काजे खिलौना लेके आने चाहिए, पलना लेके आना चाहिए, वस्त्र लेके आते, टोपी कुर्ता लेके आते, ये तो कहा इतनी सब सामग्री? तो आपस में काना फूसी हो रही है ब्रजवासियों में। बोले कहा, बोले ऐसा तो ना है कहीं नंद बाबा और भानु बाबा ये बचपन के मित्र हैं, अब ये बचपन की मित्रता कहीं संबंध में परिवर्तित तो नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित है, व्यवहार है? लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, संबंध तो तब हो कि नंद बाबा के लाला है, भानु बाबा के, लेकिन भानु बाबा के तो लाली अभी भाई ना है, किशोरी जी का जन्म नहीं हुआ अभी, तो फिर टीको कैसे आ गए? नंद बाबा आए, भानु बाबा को हृदय से लगाओ, आओ 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 भैया, आपके आशीष सो, लाला भयो है। कीर्ति मैया बोली कहाँ है लाला, दिखाओ हमको। जैसे ही पलना के पास गई, पलना से लाला को उठा के गोद में लियो, और कीर्ति मैया ने तुरंत लाल जी को टीको कियो, टीको करके गले में सोने की चैन पहनाई, पामन में पाजेब पहनाई, और गोद में नारियल और दक्षिणा धर दी और अक्षत डाल दिए ठाकुर जी के ऊपर, मतलब रोका कर दिया ठाकुर जी का। कितने दिन के ठाकुर जी हैं? 2 दिना के। 2 दिना के दुल्हा बने हैं ठाकुर जी। कभी सुना 2 दिना के बालक का रोका हो गया हो? अब रोका बोलते हैं कई जगह पे, कई जगह उसको टीका बोलते हैं, कई जगह क्या बोलते हैं, पक्की बोल देते, पक्की हो गई। अब नंद बाबा संकोच में दूर खड़े होकर देख तो रहे, जैसे ही भानु बाबा गले मिल गए, अरे अब तो आप हमारे समधी है गए, गले लगो। नंद बाबा बोले जय हो भैया, समधी जी की जय हो, लेकिन भैया एक संकोच है, नेक मैं थोड़ा बोल दूं। बोले हाँ बोलो। बोले आपने लाला को टीको कर दियो, आपने लाला को संबंध पक्को कर दियो। बोले तो ये बात तो हमारी पहले ही है गई, हम दोनों मित्र की अगर एक के भी लाला भयो तो वो दूसरे को जमाई बनेगो, तो हमने आपके लाला भयो, हमने वो को टीको कर दियो, अभी हमारो जमाई बनेगो। बोले वो सब बात भी ठीक है, पर दुल्हन कहाँ है? अभी कीर्ति मैया के लाली तो भई नहीं, अभी बरसाने में किलकारी तो आई नहीं है, और आप लाला को टीको कर गए। अब टीको तो आप कर गए, मान लो 1-2 साल में अगर कोई समाचार आया भी और कहीं आपके यहां भी लाला है गयो, तो कीर्ति मैया और भानु बाबा के नेत्र सजल है गए। बोले हम इसीलिए टीका करने आए हैं ताकि अब तक ब्रजवासियों ने यह जाप किया था कि नंद बाबा के लाला है जाए, अब ब्रजवासीन की जिम्मेवारी बन जाएगी कि बोले भैया हमारे लाला को टीको है गयो है, ये टीको विफल नहीं जावे, इसलिए बरसाने में अब लाली होनी चाहिए। ये आप सबके ऊपर हम जिम्मेवारी देके जा रहे हैं, कहीं लाला को टीको विफल नहीं है जाए। सुन लो रे सबरे ब्रजवासियों। बोले हाँ, अब एक काम तो पूरा है गयो। बोले कहा नंद जी के लाला है गयो, लेकिन देख लियो टीको कर दियो है। अगर कहीं बरसाने में लाला है गयो तो फिर जगत हंसाई होगी तुम्हारे लाला की। बोले जमाई बन गए लेकिन बहू नहीं आई, इसलिए आज से ही माला में जपना शुरू कर दो। बोले कहा, बोले बरसाने में लाली होनी चाहिए, बरसाने में लाली होनी चाहिए। महाराज उसी समय से सब गोकुलवासी जप में लग गए हैं, यमुना जी में प्रार्थना कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, ब्राह्मणों से अनुष्ठान करा रहे हैं। बोले क्यों? नंद जी के लाला भयो है, अब भानु बाबा के लाली होएगी तभी ब्याह संपन्न होएगो। और ठीक 1 वर्ष बाद
बरसाने के लोग नहीं घबरा रहे हैं, गोकुल में घबराहट हो रही है सबको। हे भैया लाली ही होए। कल हम कह रहे थे ना, नंदा यशोदा यूं करें, एक लाला है जाए फिर बलि 6 लाल। अब यहाँ नंदा और सुनंदा कह रही हैं कैसे वो भानु बाबा की लाली है जाए। और जैसे ही महाराज तिथि आई, वहां भी अष्टमी तिथि आई है और जैसे ही सूर्य उदय हुए, पूरे बरसाने से पूरे व्रजमंडल में हवा की तरह बात फैली। और जैसे ही कान में पड़ी, पिछली साल तो भाई है गए, अब की बार भाई बोले है गई। बोले कौन भाई? बोले भानु बाबा के लाली भाई है। और ये खबर सुनते ही महाराज जन्म की बधाई नहीं गब रही हैं, तो ब्याह की बधाई गब रही हैं। बोले लाला अब हमारे दुल्हा बने, दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हन श्यामा प्यारी जो प्यारी। दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हन वृषभानु दुलारी। आहा, यहां से नंद बाबा लाला को लेकर के गए हैं और वहां भानु बाबा के भवन में गए। 2 दिना की लाली, और 2 दिना की लाली की बगल में जैसे ही लाला को सुवायो है, युगल को देख करके महाराज सब बरसाने वासी, नंदगाम वासी, ब्रजवासी सब आनंद करने लगे, सब उत्सव मनाने लगे, युगल की बलैया लेने लगे। और अविचल राखें यह जोड़ी अविचल रहे वृंदावन। ऐसे हमारे व्रज के भाव हैं, ये व्रज की कथाएं हैं। तो श्री ठाकुर जी का विवाह, ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा था। इतने में ही एक राक्षसी का आगमन हुआ जिसका नाम है पूतना। पूत माने पवित्र, ना माने जो नहीं है, उसको पूतना कहते हैं। और जिसको पूत यानी कि बालक प्रिय नहीं है, उसको भी पूतना कहते हैं। बंधुओं, संसार में बालक किसी को अप्रिय लगते हो ऐसा हो नहीं सकता। बालक सबको प्रिय लगते हैं, लेकिन बालक भी जिसको बिल्कुल प्रिय नहीं लगते, बालकों को देख के जिसको बिल्कुल ये लगता है भाई इनको दूर रखो मुझसे, मुझे नहीं देखे जाते, कहीं ना कहीं ये भैया ये पूतना वाला दोष है। अगर किसी को बालकों के प्रति भी प्रीति नहीं है, बालकों के छोटे बालकों के गाल देख करके, उनकी चाल देख करके, उनके गदमदरा से हाथ देख करके, उनकी किलकारी और उनकी नटखट लीलाएं देख करके, अरे हम कह रहे हैं रुदन देख करके भी जिसके चित्त में करुणा नहीं आती, वो इस बात को प्रमाणित मान ले कि उसको ठाकुर जी नहीं मिल सकते। जो अत्यंत कोमल सुकोमल बालक को देख करके भी प्रियता चित्त में ना ला सके, वो ठाकुर जी को देख के कैसे प्रियता ले आएगा? इसलिए बालकों के प्रति जो ये प्रीति चित्त में उत्पन्न होती है ना, उनके प्रति लाड़ उत्पन्न होता है, उनको गोद में लेने की इच्छा होती है, इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर वात्सल्य है और इस वात्सल्य के भाव से भगवत प्राप्ति संभव है। बालकों के प्रति प्रीति, सबको आता है प्रेम। हाँ, वो बात अलग है कई लोग खिलाने नहीं आते बालक, तो वो डर के मारे नहीं लेते कि भाई हमसे कहीं गिर नहीं जाए, पर प्रेम तो सबके चित्त में आता है। पर पूतना कौन है? जिसको छोटे बालक भी प्रिय नहीं लगते, वो पूतना। पूतना, पूतना का आगमन हुआ है। तो राक्षसी है, तो कुरूपणी है, तो उसका शरीर बड़ा विचित्र भयावह है, लेकिन आज गोकुल में अत्यंत सुंदरी बनकर के आई है। अपनी राक्षसी विद्या का प्रयोग करके सुंदर नेत्र, सुंदर नासिका, सुंदर ओष्ठ, सुंदर केश, सुंदर हाथ, सुंदर पैर और सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके आई कि उसको देख करके सब मोहित हो गए। अभी इसका मैं बहुत सारे भाव आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऐसी पर बन के कौन आ रही है? लक्ष्मी। ऐसे लोगों से ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं जो हैं कुछ और बनते कुछ, और ऐसे लोगों को भी पूतना कहते हैं जो हैं कुछ पर बनते कुछ और हैं। तो महाकामी, है तो महाक्रोधी, है तो महालोभी, है तो महाईर्ष्यालु, लेकिन जब सबके सन्मुख प्रकट होने की बात आती है तो परम दीन बन जाते हैं। परम दैन्यता, परम सरलता, परम दया का केवल आडंबर मात्र करते हैं। ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगते। ठाकुर जी उसको फिर पूतना कह के ही बुलाते हैं, अरे पूतना। और पूतना को स्त्री, वैसे तो शब्द तो स्त्रीलिंग है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्त्रियां ही हों, पुरुष भी पूतना होते हैं।
पूत का मतलब पवित्र नहीं, वो पूतना। जिसके आचार विचार और व्यवहार शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वो पूतना है। तो पूतना अत्यंत सुंदरी बनकर के आई। जैसे ही गोकुल में आगमन हुआ, सब पूतना को देख के मोहित हो गए। अरे देखो देखो कितनी सुंदर। हमारी कटनी वाली कथा में एक अद्भुतता देखी आपने? बीच बीच में बड़े वाले शंख बजते हैं। आप लोग यदि सामान्य शंख बजाओगे, दक्षिणावर्ती शंख बजाओगे या और बढ़िया शंख बजाओगे, इतने स्वर नहीं आएंगे। पर देखो, हर चीज को सकारात्मक रूप से स्वीकार करो। अब भले ही जा कोई यंत्र ही रहा है, लेकिन उसका स्वर ऐसा लगता है कि मानो जैसे बीच बीच में कथा में शंखनाद हो रहा हो। और कभी ऊंचे स्वर में होता है, कभी धीमे स्वर में होता है, कभी मझले स्वर में होता है। तो देखो एक और बजा। नहीं, ये तो कोई यहीं बजा रहा लग रहा है। तो अच्छा है, यह भी एक भक्ति का स्वरूप है बंधुओं, कि आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर रहे हो। अब उसी को कोई नकारात्मक रूप से स्वीकार कर ले तो यह इस बात का प्रमाण है कि उसका भजन नहीं है जीवन में, इसीलिए उसको नकारात्मकता का अनुभव हो रहा है। पर हमें लगता है कि ठाकुर जी का जन्म हो रहा है तो प्रकृति चाहती है कि मैं शंखनाद करूं, तो कैसे करूं? तो उस साधन का इस्तेमाल करती है। लोको पायलट के बुद्धि में जाके बजा, कथा तक आवाज जानी चाहिए, हमारा थोड़ा भाव पहुंचे। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं? पूतना जो पवित्र नहीं है, जो अपना आवरण धारण करते हैं अपने स्वभाव के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर, अपने भाव के ऊपर, उसको पूतना कहते हैं। तो पूतना का आगमन हुआ, सब देख करके उसको आनंदित हो गए। अरे कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। 6 महीने तक उत्सव मनता रहा ठाकुर जी का। पर उस 6 महीने के उत्सव के मध्य में जब पूतना आई तो पूतना का रूप देखते ही सब उसको देखने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और नाचते नाचते जैसे, अरे ओ भाई देखियो, इसकी चाल देख, इसके नेत्र देख, इसके कान देख, इसकी नासिका देख, इसके वस्त्र देख। यह भी एक पूतना का स्वरूप है। क्या कि यहां पर असंख्य लोग भजन कर रहे थे और उस भजन में तुम पहुंचे, तुम्हें पहुंचते उनका भजन छूट गया। यह भी एक पूतना है। जिस कारण से व्यक्ति का भजन, व्यक्ति का कीर्तन, व्यक्ति का भगवत स्मरण छूट रहा है, वो कारण भी पूतना है। बड़े आनंद और एक टक लगा करके आप कथा सुन रहे थे और कथा सुनते सुनते बिल्कुल भाव विभोर हो गए। 2-3 घंटे कब निकल गए पता नहीं चली। इतने में ही फोन बजा। फोन तो बहुत देर से बज रहा था, लेकिन अचानक फोन पे ऊपर नाम ऐसा आया कि आपको उठाना ही पड़ेगा, इसको उठाए बिना रह नहीं सकते, उसके लिए कथा से जाना ही पड़ेगा। तो समझो पूतना ही है वो। अब चाहे उतनी देर के लिए किसी का भी फोन आवे, लेकिन जिस कारण से, जिस व्यवस्था से, जिस व्यक्ति विशेष के कारण आपका भजन छूटता है, उतने भजन छुड़वाने की देर तक वो व्यक्ति पूतना ही है। ठाकुर जी को वो भाता नहीं है, तेने मेरे व्यक्ति का भजन कैसे छुड़वा दिया? भजन नहीं। पूतना ने सबका भजन छुड़वा दिया, सबका उत्सव छुड़वा दिया, अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसलिए कथा में जो उठते बैठते हैं ना बीच में, उनको इतनी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे उठने और किसी गतिविधि से आगे पीछे वाले का ध्यान भंग ना हो। नहीं तो मैं पूतना हूं, उसके भजन में विक्षेप बन रहा हूं, उसकी कथा में विक्षेप बन रहा हूं। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, सब तो मोहित हो ही गए थे, यशोदा मैया भी मोहित हो गई। अरे बड़ी सुंदर है जे, तो या को रूप तो देखो कैसी सुंदर है। उसकी सुंदरता देख करके यशोदा मैया को भी विश्वास हो गया और मैया ने अपने लाला उसकी गोद में पधरा दिए। जैसे ही गोद में ठाकुर जी दिए, अब लोग यहां प्रश्न करते हैं कि महाराज जी
गोपियां पूतना के रूप को नहीं पहचान पाई, ग्वाल बाल पूतना के रूप को नहीं पहचान पाई, ये बात समझ में आता है, वे सब अबोध हैं। पर यशोदा तो कृष्ण की मां है, उनको तो ये बात समझनी चाहिए थी, इतना विचार करना चाहिए था कि ये पूतना है, इसकी गोद में ना दूं। भले ही वो प्रकट लीला में नहीं जान पाई कि ये पूतना है, पर अप्रकट भाव से तो वो जान सकती थी कि ये पूतना है। इतना तो उनको विवेक होना चाहिए, किसकी गोद में ठाकुर जी को दूं, किसकी में ना दूं। तब मन में एक उत्तर आया कि यशोदा कौन है? जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं यशोदा। और आचार्य का काम क्या होता है? व्यक्ति के शरण आए हुए व्यक्ति के दोष गुण का चिंतन ना करते हुए उसको ठाकुर जी की शरणागति कराना, ये आचार्य का स्वरूप है। अगर व्यक्ति के दोष देख करके आचार्य भगवत सन्निधि नहीं करा रहे हैं तो इसमें दंड आचार्य को लगेगा ठाकुर जी के द्वारा। बोले भैया तुम किस लिए हो? तुम इसीलिए तो हो कि व्यक्ति के दोष गुण का चिंतन ना करते हुए उसको मेरी शरणागति कराओ। यशोदा जी आचार्य हैं और आचार्य इस बात का विचार नहीं करते कि व्यक्ति का दोष क्या है, गुण क्या है, वो तो सीधे ठाकुर जी की शरणागति देते हैं। इसलिए यशोदा मैया ने आते ही पूतना की गोद में ठाकुर जी दे दिए। इससे एक बात और सिद्ध होती है, क्या? इधर देखो,